You are lying. नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये शायद आपने दिन भर टीवी पर, सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी इंडिगो फ्लाइट का ये वीडियो है, जहां पर एक पैसेंजर ने पायलट के ऊपर हमला कर दिया, उसे एक थप्पड़ मार दिया। यात्री इस बात से नाराज था कि उसे दिल्ली से गोवा जाना था, फ्लाइट में बैठे हुए थे, लेकिन फ्लाइट लगातार लेट थी, फ्लाइट नहीं उड़ रही थी। पहले उसका कारण कोहरा बताया गया, कोहरे के कारण फ्लाइट नहीं उड़ पा रही थी, टेक ऑफ नहीं हो रही थी, और उसके बाद पायलट की अदला बदली में फ्लाइट और भी लेट हो गई, तो यात्री भड़क गया, उसने पायलट पर ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है करीब 13 घंटे फ्लाइट लेट हो गई। जो 2 घंटे से भी कम का सफर था, उसमें 13 घंटे इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो रही थी। तो जो यात्री सिर्फ 2 घंटे में सफर पूरा करने की उम्मीद लेकर बैठे हैं, उनसे शायद इतना इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पायलट पर ही हमला कर दिया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पायलट पर हमला करने की कारण भले ही कुछ भी हो, वो पायलट ही है जो आपको सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। लेकिन जो यात्री का रवैया था, जो गुस्सा था, वो बड़ा एक चौंकाने वाला है। इसलिए भी कि वो हवाई यात्री हैं, हवाई यात्रा महंगी होती है, कुछ ज्यादा पैसे देकर वो अपना समय बचा लेते हैं, जो सक्षम है। लेकिन देश भर के दूसरे बाकी यात्रियों का क्या, जो ट्रेनों से या दूसरे साधनों से सफर करते हैं। हवाई यात्रा अभी भी देश के अंदर बहुत मामूली है। अगर पूरे देश का प्रतिशत निकाला जाए तो जो आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 1 महीने के अंदर करीब 1.25 करोड़ यात्री प्लेन से सफर करते हैं। यह आंकड़ा नवंबर का है, जहां देश भर में 1,27,00,000 लोगों ने प्लेन से सफर किया है। और इसके मुकाबले ट्रेन का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वो इससे करीब 100 गुना के लगभग ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर हर साल करीब 11 बिलियन लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यदि इसे महीने का आंकड़ा निकाला जाए तो ये 100 करोड़ से कुछ ही कम बैठता है। यानी जो हवाई यात्रियों का प्रतिशत है, रेलवे यात्रियों के मुकाबले 1.5-2% से भी कम है। आप सोचिए रेलवे की स्थिति क्या है, जहां ट्रेन समय पर चलना बड़ी बात होती है, ट्रेन लेट होना का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। ये बात मैं कोई अतिशयोक्ति के साथ नहीं बोल रहा हूँ, रेलवे की ही जानकारियां हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खुद रेलवे ने एक आरटीआई में एक जानकारी दी थी, जिसके अनुसार साल 2022-23 में 17% यात्री ट्रेनें लेट चली हैं। ये 17% का फिगर है। उस आरटीआई में बताया गया कि 1,42,897 पैसेंजर ट्रेनें लेट चली है एक साल में, साल 2022-23 के वित्तीय वर्ष में। जबकि रेलवे का टारगेट है 95% ट्रेनों को टाइम पर चलाने का, लेकिन जो उनका आंकड़ा बैठ रहा है वो 83.69% है। और इससे 1,10,00,000 मिनट का नुकसान हुआ है। यानी उस रिपोर्ट से देखा जाए जो साल 2022-23 की जो आरटीआई में रेलवे ने जानकारी दी, 17% ट्रेनें, मतलब आप ये मान सकते हैं कि हर 6वीं ट्रेन लेट चल रही थी। फिर एक और रिपोर्ट है जो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की है और अगस्त के मध्य तक की वो रिपोर्ट है। उसके मुताबिक ट्रेनें और भी ज्यादा लेट चलने लगी। जहां पहले करीब 84% ट्रेनें कम से कम सही समय पर चल रही थी, अब सिर्फ 73% ट्रेनें
पिछले साल अगस्त में, अप्रैल से अगस्त तक में का जो डेटा है उसके अनुसार 73% ट्रेनें समय पर चल रही थी, यानी हर 4 में से एक ट्रेन लेट चल रही थी। अब जिस आरटीआई की मैं बात कर रहा था, जिसमें बताया गया था रेलवे ने कि 17% यात्री ट्रेनें लेट चल रही है, ये किसी आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौर ने लगाई थी। और उसमें रेलवे ने एक और जानकारी दी थी, सिर्फ ट्रेनें लेट चलना ही नहीं, ट्रेनों की स्पीड भी एक बड़ा इशू रहा है। आप प्लेन में बैठकर ट्रेन लेट होता है तो लोग परेशान होते हैं, रेलवे पर क्या गुजरती है जहाँ रेलवे की ट्रेनों की स्पीड बहुत कम है। उस आरटीआई में बताया गया था कि देश में ट्रेनों की जो एवरेज स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 71 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही है। पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड तो एवरेज स्पीड से 35 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। और जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जिसमें राजधानी, शताब्दी, दुरांतो, जनशताब्दी, गरीब रथ, वंदे भारत, सुविधा तेजस, इनकी एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बातें, यानी मार्च 23 तक के आंकड़े हैं जो ट्रेनों की स्पीड बता रहे हैं कि किस स्पीड पर ट्रेनें चल रही है। जिस फ्लाइट में झगड़ा हुआ है वो कोहरे के कारण लेट थी, और कोहरे के कारण ट्रेनों की क्या हालत है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दर्जनों ट्रेनें, फ्लाइट तो सिर्फ लेट हुई थी, ट्रेनें रद्द हो जाती है। आज भी भारत के अंदर, उत्तर भारत में सब जगह पर दर्जनों ट्रेनें रद्द हो रही हैं। एक एक दिन में दिल्ली आने वाली एक दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें, 2 दर्जन तक ट्रेनें रद्द हो जाती है, और पैसेंजर को वहीं पड़ा रहना पड़ता है, या तो प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, या फिर यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है। कई बार तो कारण भी सामने नहीं आता है, कभी कोहरे के कारण ट्रेन रद्द होती है, कभी आंदोलन के कारण रद्द होती है, या कभी मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे अचानक ट्रेन रद्द करने की घोषणा कर देता है। आप रिजर्वेशन करा के बैठे रहें, आपके पास मैसेज आ जाएगा आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है, क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, आपका रिफंड वापस मिल जाएगा। यानी आप गारंटी नहीं कि आप रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी रेलवे आपको सफर करा दे, और उसके बाद यात्री के पास कोई दूसरा साधन नहीं होता है। कहने को हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि बुलेट ट्रेन आने वाली है, ये चलने वाला है, लेकिन हकीकत रेलवे के आंकड़े ही बताते हैं कि हर चौथी ट्रेन लेट चल रही है, और कितना लेट चलती है उसका कोई हिसाब नहीं होता है। स्टेशनों पर कोई सुविधा नहीं होती है, यात्री या तो प्लेटफॉर्म पर पड़े होते हैं और अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म पर क्या सुविधाएं होती है और ट्रेनों में क्या सुविधाएं होती है, वहाँ के टॉयलेट की क्या स्थिति है, वो रेलवे यात्री ही भुगतता है, वही जानता है कि क्या स्थिति है। इसके बावजूद रेल के यात्री कभी शायद ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है कि जाकर किसी रेलवे के ड्राइवर को या दूसरे स्टाफ पर हमला कर दिया, क्योंकि रेलवे में शायद लोगों की आदत पड़ चुकी है, मेंटेलिटी बन चुकी है, उनको मालूम है कि ट्रेन समय पर नहीं चलती है, ट्रेन अक्सर लेट ही होती है। लेकिन हवाई यात्रियों के लिए शायद ये स्थिति नहीं है, इसीलिए उनका गुस्सा बढ़ गया। और आगे कभी किसी प्लेन के यात्री को फ्लाइट लेट होने पर गुस्सा आए तो रेलवे के यात्रियों की स्थिति जरूर देख ले, क्योंकि आप लोग सिर्फ 1.25 करोड़ लोग हैं जो एक महीने में यात्रा करते हैं, और उसी अवधि के अंदर देश में करीब 90-100 करोड़ लोग यात्राएं करते हैं। उनकी स्थितियां आपसे भी बुरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।